कैसे हैं आप? हमें लगता है आप अच्छे से हैं, मज़े से हैं। और अगर मज़े से हैं तो 10 मिनट 15 मिनट का टाइम मेरे साथ खर्च करिए जो आपके काम आएगा। और आज के लेक्चर में हम टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ पर बेस्ड करके 2 क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं टाइम क्या परमिट करता है। कल की बातों को आगे बढ़ाते हुए, कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, देखिए कल हमने बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर। लेकिन ये कब अप्लाई होता है? जब सर्किट से करंट ड्रा होती है या सेल से करंट ड्रा होती है या सेल क्या हो, डिस्चार्ज हो। इसके बाद हमने कहा कि अगर सेल को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाए और करंट आई भी ड्रा हो रही है तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, और V का वैल्यू क्या है? आई आर होता है, और इस आई आर को V की जगह हमने आई आर रख दिया। दिस इज नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। कैसे आता है ये थ्योरी का पार्ट है, वहां मैं बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फोकस केवल न्यूमेरिकल पर है। ये देखिए, जब सेल को करंट सप्लाई की जाती है, सप्लाई करने का मतलब यहां देखिए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, और सप्लाई करने का मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट क्या करेगी? इंटर करेगी। रिमेंबर, ड्रॉन फ्रॉम सेल, करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल मींस करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल मींस करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। लेकिन करंट सप्लाई टू सेल या चार्जिंग ऑफ सेल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट इंटर करेगी। रिमेंबर, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल पर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाएगी, लेकिन चार्जिंग ऑफ सेल पर करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर इंटर करेगी। और जब इंटर करेगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। V की जगह आई आर जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, और I का वैल्यू ये होगा। अब जरा देखिए, इन्हीं बातों को फोकस करके हम आपको 2 न्यूमेरिकल देने का प्रयास करेंगे, और दोनों न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। अब जरा देखिए, अगर हम क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और उस टाइम को हम सेव करेंगे। हम वर्बली आपको यहां बताएंगे। देखिए, हमारे पास एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ क्या है? ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या? आर है। इसको एक बार ये रेजिस्टेंस R1 है, 12 ओम है, इसे जोड़ दिया गया। और ऐसी कंडीशन में यहां से जो करंट विड्रॉ हो रही है इससे I1 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। लेकिन अब क्या किया? सेम सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही होगा, ईएमएफ वही होगा, लेकिन क्या किया? जो रेजिस्टेंस है R2 इक्वल टू 25 ओम कर दिया। देखिए यहां 12 ओम था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां क्या कर दिया? 25 ओम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। इस केस में करंट I2 मान लें, और वो हो गया 0.25 एम्पियर। 2 कंडीशन दिया। देखिए, वी हैव ए सेल, ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम। सेल से कितनी करंट ड्रा हुई? 0.5 एम्पियर। दूसरे केस में सेम सेल, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या बदल दिया? R2 इक्वल टू 25 ओम, I2 क्या हो गया? करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल क्या हो गया? 0.25 एम्पियर। अब कह रहे हैं फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखिए, अभी हमने बताया कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, या हमने बताया था आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब पहले इस फर्स्ट सर्किट के लिए ले लीजिए इसे कंडीशन, ये क्या हो गया? फर्स्ट सर्किट, और ये क्या हो गया? सेकेंड सर्किट।
अब फर्स्ट सर्किट के लिए आई का वैल्यू 0.5, आर का वैल्यू 12, ई का वैल्यू मालूम नहीं, आई का वैल्यू 0.5, आर का वैल्यू पता नहीं। ये हो जाएगा 6 इक्वल टू ई माइनस 0.5 आर, इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर सेकेंड सर्किट फार्मूला यही है, यही आएगा आई कितना हुआ, देखिए इसको हम यूज कर रहे हैं फॉर सेकेंड सर्किट। आई 0.25, आर कितना है, कैपिटल आर 25 इक्वल टू ई पता नहीं, आई 0.25 इंटू आर। अब सिंप्लीफाई करें, 25 इंटू 25 625, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, 6.25 इक्वल टू ई कोई चेंज नहीं होगा माइनस 0.25 आर, इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा हम यहां पर सिंपली 1 माइनस 2, 1 में से 2 को माइनस कर दें। देखिए यहां साइन बदल जाएगा, यहां साइन बदल जाएगा, यहां साइन बदल जाएगा, यहां साइन बदल गया तो माइनस और ये प्लस, माइनस 0.25। देखिए ये प्लस ई और ये माइनस ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये 0.5 आर माइनस है लेकिन प्लस 0.25, ये आ जाएगा माइनस 0.25 आर, और यहां से आर का वैल्यू आ जाएगा 1 ओम। ये काम हो गया। अब इस आर का वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए। चलिए इस इक्वेशन 2 के करेस्पॉन्डिंग यहां रख के देख लेते हैं। इसका वैल्यू देखिए यहां पर रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 6.25 ई माइनस, देखिए आई आर का वैल्यू 1 ओम, 0.25 इंटू वाट 1। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6.25 प्लस 0.25 इक्वल टू ई, और ये आ जाएगा 6.5 वोल्ट ईएमएफ ऑफ सेल। ये 2000 सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट में पूछा गया है, आउटसाइड दिल्ली पूछा गया है। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम आपको देने वाले हैं, जल्दी से टाइम को देखते हुए। देखिए यहां भी हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम सेव करेंगे टाइम को। कह रहा है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम, कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, लेकिन वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है नॉट गिवन। फिर से सुनिए, सेल का ईएमएफ 12 ओम, इंटरनल 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया है, लेकिन इस आर का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया। लेकिन कह रहा है ऐसी सिचुएशन में करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल इज 0.3 एम्पियर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर देके गया है किसी ईयर में। देखिए आपके पास ये सेल है, ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, और ये क्या हो गया भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। अब इस सेल से जो करंट विड्रॉ हो रही है, आई का वैल्यू यहां दे दिया, आर दे दिया, ई दे दिया, लेकिन कैपिटल आर नहीं दिया। अभी अभी हमने किया था,
आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर 0.3 आर, ई 12 माइनस 0.3 इंटू वाट 5। अब जरा देखिए 0.3 आर 12 माइनस 0.3 इंटू 5 1.5, 0.3 आर और ए हो जाएगा 10.5, तो R इज इक्वल टू 105/3 हो जाएगा। डेसिमल मिला लीजिए, R इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 35 ओम। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और कल और आज मिलाकर के हमने 5 क्वेश्चन कराया है सेल के टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के ऊपर, और हमें लगता है कि इतना कर लेने के बाद सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सलूशन आप देने की कंडीशन में होंगे। और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम बंद करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा।